नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल के महान कवि तथा प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त महाकवि सूरदास द्वारा रचित एक पद की व्याख्या को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप जानते ही हैं, पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बार उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए एक नया सिलेबस तैयार किया है। क्लास 11 और 12 को सेमेस्टर में विभक्त कर दिया है। क्लास 11 के फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत महाकवि सूरदास जी के कई पदों को शामिल किया है। मैं इस वीडियो में एक पद की शब्दार्थ सहित सप्रश्न अर्थ या व्याख्या को प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप यह भी जानते हैं कि इस बार जो प्रश्न पत्र होगा वह MCQ बेस्ड पर आधारित होगा, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकें। तो चलिए अब मैं समय न लेते हुए इस पद की व्याख्या शुरू करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। आइए व्याख्या शुरू करने से पहले मैं इस पद का वाचन आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। सूरदास जी के पद शब्दार्थ सहित सप्रश्न अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। चौथा पद, उद्धव धनी तुम्हरो व्यवहार, धनी व ठाकुर, धनी व सेवक, धनी तुम बर्तनहार, आमही काटी बबूर लगावन, चंदन को कुशबार, हमको जोग भोग कुब्जा को, ऐसी समझ तुम्हारी, तुम्हारी पढ़े चातुरी विद्या, निकट कपट चटसार, पकड़त साहू चोर को छाड़त, चुगलनी को एतबार, समुझी न परत तिहारी उद्धव, हम ब्रज नारी गंवार। सूरदास कैसे निभेंगी अंधाधुंध सरकार। आइए पद का वाचन करने के बाद इस पद में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं इन कठिन शब्दों का अर्थ आपको बता देता हूं ताकि व्याख्या करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। शब्दार्थ, उद्धव यानी प्रभु श्री कृष्ण के परम मित्र, धनी यानी धन्य, तुम्हरो यानी तुम्हारा, व्यवहार यानी विचार या आचरण, वे यानी वे, ठाकुर यानी श्री कृष्ण, सेवक यानी सेवा करने वाली, बर्तनहार यानी अनुचित एवं कष्टकारक व्यवहारों को सहन करने वाली ब्रज की गोपियां, आमही काटी बबूर लगावन, चंदन को कुशवार अर्थात आम के पेड़ को काटकर बबूल के पेड़ को लगाना और चंदन के पेड़ का घेरा बनवाना या बनाना, हमको यानी गोपियों को, जोग यानी योग, भोग यानी भोगना, कुब्जा यानी कुबड़ी स्त्री, यहाँ कुब्जा का अर्थ कृष्ण से प्रेम करने वाली कंस की एक दासी, ऐसी समझ यानी ऐसी सोच या ऐसा विचार, तुम्हार यानी उद्धव, तुम यानी उद्धव, हरि यानी श्री कृष्ण, चातुरी विद्या यानी चालाकी की विद्या या कपट की विद्या या छल चतुराई की विद्या, निपट यानी बिल्कुल, कपट यानी धोखा या छल, चटसार यानी पाठशाला, पकड़त यानी पकड़ना, साहू यानी साहूकार, चोर को छाड़त यानी चोर को छोड़कर, चुगलनी को यानी चुगलखोरों को, एतबार यानी विश्वास, समुझी न परत यानी समझ में नहीं आ रही है, तिहारी उद्धव यानी तुम्हें उद्धव, हम ब्रज नारी गवार यानी हम ब्रज में रहने वाली गवार नारियां, कैसे यानी किस प्रकार या किस तरह से, निभेंगी यानी गुजारा, अनाधुंध यानी
अन्याय से भरा हुआ। आइए शब्दार्थ बतलाने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां पर आप पुस्तक का नाम लिख सकते हैं, के पाठ सूरदास के पद नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के रचनाकार महाकवि सूरदास जी हैं। ये भक्ति काल के एक महान कवि हैं तथा प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। इन्हें हिंदी का सूर्य भी कहा जाता है। यही नहीं, महाकवि सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कवि भी कहा जाता है। यह पंक्ति महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से अवतरित है। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग, प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने यह बतलाया है कि गोपियां प्रभु श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं। वह उनके बिना एक पल भी रह नहीं पाती हैं। प्रभु श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां कृष्ण के वियोग में बहुत ही दुखी हो जाती हैं। वह उनके विरह में 8-8 आंसू बहाती रहती हैं। संयोग से एक दिन प्रभु श्री कृष्ण अपने घनिष्ठ मित्र उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए गोकुल भेजते हैं कि वे बहुत जल्दी आएंगे, परंतु उद्धव वहां पहुंचकर मौका निकालकर गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने लगते हैं। साथ ही साथ ज्ञान और योग की शिक्षा भी देने लगते हैं। गोपियां प्रभु श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती थीं, इसलिए गोपियों को उद्धव द्वारा दिया जाने वाला उपदेश बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। गोपियां उद्धव द्वारा दिए गए निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को बिल्कुल स्वीकार नहीं करती है। अंततः गोपियां उद्धव की सारी बातों को सुनने के बाद उद्धव को बड़ी ही चतुराई और बुद्धिमानी से जो उत्तर देती है, इस उत्तर को सुनकर उद्धव निरुत्तर हो जाता है। अर्थात गोपियां अपनी चतुराई और वाक्पटुता से उद्धव को निरुत्तर कर देती है। इस उत्तर को सुनकर उद्धव चुपचाप हो जाता है। उद्धव से कुछ कहते ही नहीं बनता है। यहाँ इसी प्रसंग का उल्लेख महाकवि सूरदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। आइए संदर्भ और प्रसंग बतलाने के बाद मैं एक एक पंक्ति को पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। पहली पंक्ति, उद्धव धनी तुम्हारो व्यवहार। उद्धव यानी प्रभु श्री कृष्ण के परम मित्र, धनी यानी धन्य, तुम्हारो यानी तुम्हारा, व्यवहार यानी आचार विचार या आचरण। उद्धव धनी तुम्हारो व्यवहार। श्री कृष्ण के विरह में डूबी दुखी गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा व्यवहार सचमुच धन्य है और तुम भी धन्य हो। उद्धव धनी तुम्हारो व्यवहार, अर्थात हे उद्धव, अब हम गोपियां तुमसे क्या कहें। निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर तुमने हमारे साथ जो उपकार किया है, उस व्यवहार के लिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। हे उद्धव, तुम धन्य हो और तुम्हारा व्यवहार भी बहुत ही धन्य है। उद्धव धनी तुम्हारो व्यवहार, यानी हे उद्धव, अब हम तुमसे क्या कहें। हे उद्धव, तुम्हारा यह जो आचरण है, यह जो तुम्हारी चेष्टा है, वह सब धन्य है। गोपियां अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव की निंदा करती है। वह यह कहना चाहती है कि हे उद्धव, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी चेष्टाएं बिल्कुल धन्य है। यहाँ वह उद्धव की निंदा करती है और यह कहना चाहती है कि हे उद्धव, तुम्हारा व्यवहार सचमुच अनुचित है, असहनीय है। हमें तुम्हारा उपदेश नहीं चाहिए। तुम्हें इस प्रकार हमें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर प्रभु श्री कृष्ण से दूर नहीं करना चाहिए, अर्थात तुम्हें हमें ऐसा उपदेश नहीं देना चाहिए। अब अगली पंक्ति देखिए, धनी व ठाकुर, धनी व
सेवक, धनी, तुम वर्तनहार। धनी यानी धन्य, वह यानी वे यानी प्रभु श्री कृष्ण, ठाकुर यानी प्रभु श्री कृष्ण, सेवक यानी सेवा करने वाली, बर्तनहार यानी अनुचित एवं कष्टकारक व्यवहारों को सहन करने वाली ब्रज की नारियां। गोपियां आगे कहती हैं कि हे उद्धव, यही नहीं, तुम्हारे वे स्वामी भी धन्य हैं, यानी श्री कृष्ण जी भी धन्य हैं, उनके सेवक भी धन्य हैं। चूंकि तुम उनके अनन्य सेवक हो, इसलिए तुम भी धन्य हो। कारण आप ज्ञान और योग का संदेश लेकर यहाँ आए हुए हैं, अतः आप भी धन्य हैं और आपके सेवक भी धन्य हैं। और यही नहीं, हम तुम्हारे द्वारा दिए गए अनुचित एवं कष्टकारक व्यवहारों को लगातार सहन कर रही हैं, यानी लगातार हम तुम्हारी बातों को सुन रहे हैं। इसलिए ब्रज में रहने वाली गोपियां भी धन्य है। लगातार तुम ज्ञान और योग का उपदेश दे रहे हो, जिसे हम लगातार सुन रहे हैं। इसलिए ब्रज में रहने वाली गोपियां भी धन्य है। अब अगली पंक्ति देखिए। आमही काटी बबूर लगावन, चंदन को कुशवार। आमही काटी बबूर लगावन, चंदन को कुशवार, यानी अर्थात आम के पेड़ को काट कर बबूल के पेड़ को लगाना और चंदन के पेड़ से घेरा बनाना। गोपियां अपनी बात को स्पष्ट करते हुए उद्धव से आगे कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम आपसे क्या कहें, आप हमें यह जो संदेश दे रहे हैं यह बिल्कुल ठीक नहीं है। निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म का उपदेश देना बहुत ही बुरा लगता है। यह उपदेश हमें ऐसा लगता है, बल्कि हम यूं कहें कि हमको निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म का उपदेश देना वैसा ही अनुचित एवं मूर्खतापूर्ण लगता है, जैसे कोई आमों को काटकर कांटेदार बबूल पेड़ लगा रहे हों और उनकी रक्षा करने के लिए चंदन के पेड़ का घेरा बना रहे हों। कहने का अर्थ यह है कि हे उद्धव, आप जो हमें संदेश दे रहे हैं वह संदेश हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हे उद्धव, अब आप ही सोचें, आप जो हमें संदेश दे रहे हैं वह संदेश हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। यानी आपका संदेश हमें ऐसा लगता है जैसे मानो कोई आम का मधुर उपयोगी पेड़ को काटकर कांटेदार बबूल का पेड़ लगा रहा हो और उस वृक्ष की रक्षा करने के लिए चंदन के पेड़ से उसका घेरा बना रहे हो। अब अगली पंक्ति देखिए। हमको जोग भोग कुब्जा को ऐसी समझ तुम्हारी। हमको यानी गोपियों को, जोग यानी योग, भोग यानी भोगना, कुब्जा को यानी कुबड़ी स्त्री। कुबड़ी स्त्री का अर्थ है कुब्जा, यानी कुब्जा का अर्थ है कृष्ण से प्रेम करने वाली कंस की एक दासी। ऐसी समझ यानी ऐसी सोच या ऐसा विचार तुम्हारी, यानी हे उद्धव तुम्हारा। गोपियां अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, यह कितनी दुख की बात है कि तुम्हारी समझदारी का मैं क्या जवाब दूं। तुम बिल्कुल समझदार नहीं हो। सोचो, एक बार तुम सोचो, हम प्रेमियों को तुम योग की शिक्षा दे रहे हो और कुब्जा को भोग की शिक्षा दे रहे हो। हमको जोग भोग कुब्जा को ऐसी समझ तुम्हारी, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई गोपियों को तुम योग की शिक्षा दे रहे हो, जबकि कुब्जा को तुम प्रेम पूर्ण भोग की शिक्षा दे रहे हो। यह सब देखकर तुम्हारी समझदारी पर हमें बड़ा दुख होता है, हमें बड़ा आश्चर्य होता है। अब अगली पंक्ति देखिए। तुम हरि पढ़े चातुरी विद्या निपट कपट चटसार। तुम यानी उद्धव, हरि यानी श्री कृष्ण, चातुरी विद्या यानी चालाकी की विद्या,
या कपट की विद्या या छल चातुरी की विद्या। निपट यानी बिल्कुल, कपट यानी धोखा या छल, चटसार यानी पाठशाला। गोपियां अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, यह सब देखकर हमें ऐसा लगता है कि तुम और हरि दोनों ने ही कपट की पाठशाला में चतुराई की विद्या पढ़ ली है, इसलिए तुम हमें ऐसी शिक्षा दे रहे हो। तुम हरि पढ़े चातुरी विद्या, निपट, कपट, चटसार। तुम हमें योग और ज्ञान की शिक्षा दे रहे हो। ज्ञान और योग का उपदेश सुनकर हमें तो ऐसा लगता है कि हम तुम्हें क्या कहें। तुमने और कृष्ण ने, बल्कि दोनों ने ही बिल्कुल कपट की पाठशाला में अध्ययन कर पूरी चतुराई हासिल कर ली है। तुम पूरी तरह से छल कपट में माहिर हो गए हो। तुमने छल और कपट की विद्या अर्जित कर ली है, इसीलिए तुम हमें ऐसी शिक्षा दे रहे हो, अर्थात निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा दे रहे हो, इसलिए तुम हमें ऐसी शिक्षा दे रहे हो। अब अगली पंक्ति देखिए। पकड़त साहू चोर को छाड़त, चुगलनी को एतबार। पकड़त यानी पकड़ना, साहू यानी साहूकार, चोर को छाड़त यानी चोर को छोड़कर, चुगलनी को यानी चुगलखोरों को, एतबार यानी विश्वास। गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए आगे कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारी बातों को सुनकर हमें ऐसा लगता है कि तुम साह को पकड़कर चोर को छोड़ रहे हो और चुगलखोरों पर विश्वास कर रहे हो, अर्थात जो ईमानदार है, जो सच्चा है, आप केवल उसे ही पकड़ते हैं, जबकि जो वास्तव में चोर है उसे आप छोड़ देते हैं। पकड़त साहू चोर को छाड़त, चुगलनी को एतबार। यह सब देखकर, यह सब सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि दंड के भागीदार व्यक्ति को आप मुक्त कर देते हैं और ईमानदार को दंड का विधान बताते हैं। आप उन्हें दंड देते हैं और चुगलखोरों पर विश्वास करने लगते हैं। यह सब देखकर हमें बड़ा दुख होता है। अब अगली पंक्ति देखिए। समुझी न परत तिहारी उद्धव हम ब्रज नारी गंवार। समुझी न परत यानी समझ में नहीं आना, तिहारी यानी तुम्हारे उद्धव, ब्रज नारी गंवार यानी ब्रज की रहने वाली गंवार स्त्रियां। गोपियां आगे उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हे मधुकर, तुम जो हमें ज्ञान और योग का संदेश दे रहे हो वह हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम गोपियां अनपढ़ गंवार हैं, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें हम समझ नहीं पा रहे हैं। समुझी न परत तिहारी उद्धव हम ब्रज नारी गंवार, क्योंकि हम तो ब्रज में रहने वाली अनपढ़ गंवार भोली भाली नारियां हैं, भोली भाली स्त्रियां हैं, इसलिए तुम्हारी योग की बातें हमें समझ में नहीं आ रही है। तुम्हारी ये चतुरता, छल, कपट से भरी हुई बातें हमारी समझ से बाहर है। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं। सूरदास कैसे निभेंगी अंधाधुंध सरकार। कैसे यानी किस तरह से, निभेंगी यानी गुजारा, अंधाधुंध यानी अन्याय से भरा हुआ। अंत में महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, अब यह तो बताओ कि ऐसी नियम विहीन अंधी सरकार में कोई भला कैसे सुखी रह सकता है, उसका गुजारा आखिर कैसे होगा। अर्थात अंधी सरकार में कोई भला व्यक्ति अपना गुजारा कैसे कर पाएगा, यानी जिस सरकार के शासन में अन्याय का बोलबाला हो, वहां लोगों का जीवन आखिर कैसे सुखी हो सकता है। सूरदास कैसे निभेंगी अंधाधुंध सरकार। ऐसे स्थान जहां पर केवल अन्याय ही अन्याय होता है, ऐसे स्थान को तो हम अंधेर नगरी कहते हैं। वहां किसी सामान्य व्यक्ति का निर्वाह कभी भी नहीं हो सकता है, यानी सामान्य व्यक्ति का गुजारा वहां नहीं हो सकता है। प्रभु श्री कृष्ण को तो न्याय का पक्ष लेना चाहिए था,
पर प्रभु श्री कृष्ण कपट के विद्यालय में पढ़कर आने के कारण वे कपट विद्या में प्रवीण हो गए हैं और वे कपट का ही सहारा लेते हैं। वे अपने मित्र उद्धव की सहायता से हमें अपने प्रेम से वंचित करना चाहते हैं और निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर जोर देने की बात उद्धव के माध्यम से कहलवाना चाहते हैं। उद्धव इस प्रकार गोपियों को हर प्रकार से निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर, योग और ज्ञान की शिक्षा देकर प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित करना चाहते हैं, परंतु गोपियां इस तरह से उद्धव के सामने तर्क देती हैं कि उद्धव कुछ कह नहीं पाता है और अंततः निराश होकर वह लौटकर जो है मथुरा चला जाता है। आशा करता हूं आप इस पद की व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए व्याख्या पूरा हो जाने के बाद अब मैं विशेष भी आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। विशेष प्रस्तुत पद में गोपियों की वाक्पटुता का वर्णन है। गोपियां उद्धव की सारी बातों को सुनकर जिस ढंग से उत्तर देती है कि उद्धव अंततः निरुत्तर हो जाता है, अर्थात गोपियां अपनी वाक चातुर्य द्वारा उद्धव को निरुत्तर कर देती है। इस पद में राजनीति पर भी व्यंग किया गया है। जिस नगरी में अन्याय और अत्याचार होता है उसे अंधेर नगरी कहा जाता है। यहाँ किसी के साथ न्याय नहीं होता है। ऐसी स्थिति में सरकार कैसे चल सकती है? सामान्य व्यक्ति का गुजारा तो हो ही नहीं सकता है। इस पद के माध्यम से जहां हमें गोपियों के हृदय में प्रभु श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर निर्गुण ब्रह्म अर्थात ज्ञान और योग के प्रति आक्रोश भी दिखलाई पड़ता है। इस पद में सगुण ब्रह्म की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है तो निर्गुण ब्रह्म का विरोध भी दिखलाई पड़ता है। इस पद में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत पद की भाषा ब्रज भाषा है। भाषा सरल, सरस और व्यंग्य प्रधान है। यहाँ माधुर्य गुण दिखलाई पड़ता है। आशा करता हूं आप इस पद की व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।